बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में व्यापारी हरिदास नाम का सेठ रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। धन, दौलत, ऐश्वर्य, नौकर चाकर, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत थी उसकी इकलौती संतान साधना। साधना का रूप और स्वभाव दोनों ही निराले थे। वह किसी राजकुमारी से कम सुंदर न थी। ऊपर से उसका हृदय करुणा और दया से भरा हुआ। गरीबों की मदद करना, मंदिर जाना, दान पुण्य करना और पिता के काम में हाथ बौटाना, यही उसकी दिनचर्या थी। घर आंगन में हर कोई साधना की तारीफ करता और नगर में उसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। समय बीता और साधना यौवन की दहलीज पर पहुंची। अच्छे अच्छे घरों से विवाह के प्रस्ताव आने लगे। अंततः व्यापारी हरिदास ने अपनी लाडली का विवाह एक सुयोग्य वर से तय कर दिया। पूरे नगर में धूमधाम से शादी हुई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बारात लौटते समय एक भीषण हादसा हुआ और साधना का पति संसार छोड़ गया। उसी क्षण साधना की दुनिया उजड़ गई। जहां अभी अभी सुहागिन बनी थी, वहीं पल भर में विधवा का कलंक झेलना पड़ा। समाज ने उस पर ठप्पा जड़ दिया। अपशकुनी औरत। साधना का दिल टूट गया। वह घर से बाहर निकलना बंद कर दी। हर शाम अपनी छत की मुंडेर पर बैठकर घंटों चांद को निहारती रहती। उसकी आंखों की चमक मुरझा। साधना के घर के ठीक नीचे की सड़क पर एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी का बेटा अर्जुन बहुत रूपवान था, लेकिन उसका परिवार साधारण था। उसके सपने बड़े थे, पर जेबें खाली थीं। अर्जुन रोज देखता कि साधना छत पर उदास बैठी है, चांद को निहार रही है। धीरे धीरे उसे साधना की उदासी सहन न हुई। वह किसी न किसी बहाने उसकी दुनिया में प्रवेश करना चाहता था। अवसर तब मिला जब साधना की मां ने कपड़े सिलवाने के लिए उसे घर बुलाया। वहां पहली बार अर्जुन और साधना आमने सामने मिले। अर्जुन पहले से ही एक पत्र लिखकर लाया था। उस पत्र में उसने साधना की तारीफ की थी और अपने प्रेम का इजहार किया था। धीरे धीरे साधना भी उसकी बातों में आने लगी। उसकी सूनी जिंदगी में जैसे कोई नया सवेरा आने लगा। दोनों का मिलना झुलना बढ़ने लगा। व्यापारी हरिदास अक्सर व्यापार के सिलसिले में बाहर रहते, तब अर्जुन घर आने लगा। लेकिन समय के साथ अर्जुन की नीयत बदलने लगी। जहां साधना उसे दिल से सब कुछ सौंपने को तैयार थी, वहीं अर्जुन का ध्यान उसकी शान, शौकत, दौलत और गहनों पर अधिक रहने लगा। वह कभी महंगे कपड़े, कभी गहने, तो कभी हीरे जवाहरात मांगता। साधना उसकी मोहब्बत में अंधी थी और हर बार उसकी फरमाइश पूरी कर देती। लेकिन एक दिन जब साधना ने अर्जुन से विवाह की बात की, तो अर्जुन ने साफ कह दिया, तुम्हारे और मेरे बीच बहुत फर्क है। तुम रानी हो और मैं एक साधारण आदमी। तुम्हारे लिए महल चाहिए, शाही ठाट, बाट चाहिए। मैं तुम्हें वो सब कहां से दूंगा? उसका उत्तर साधना के दिल को चीर गया। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि अर्जुन उसे नहीं, उसकी दौलत को चाहता है। अर्जुन की मांगें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं और साधना का मन टूटता जा रहा था। आखिरकार एक रात साधना ने निर्णय लिया, जिस रिश्ते की नींव प्रेम पर नहीं, लालच पर हो, वह रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। उसने अर्जुन के लिए अपने घर के दरवाजे और दिल के दरवाजे दोनों बंद कर दिए। शुरू में अर्जुन को लगा साधना मान जाएगी, लेकिन जब उसने दृढ़ता दिखाई तो वह धीरे धीरे दूर चला गया। साधना ने खुद को संभाला। उसने अपना दुहक भुलाकर समाज सेवा में मन लगाया। मंदिर में रोज आरती करने लगी, गरीब कन्याओं की शादी कराने लगी, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया। जो कल तक उसे अपशकुनी कहते थे, वही अब उसे देवी का रूप मानने लगे। साधना की जिंदगी ने सबको एक गहरा सबक दिया। सच्चा प्रेम कभी मांगा नहीं जाता, वह तो बिना मांगे ही मिल जाता है। जो रिश्ता बार बार मांगने पर टिके, उसमें केवल स्वार्थ होता है, प्रेम नहीं।